एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्थ सीधी अकेडमी। आज मैं जनवरी माह के करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट लाई हूँ। पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। जनवरी माह से जितना प्रश्न बन सकता था उतना लगभग हमने कवर किया है। ये सारे प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के हाई कोर्ट ने प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार को तटीय क्षेत्रों, होटलों और रेस्टोरेंट्स में 1 साल में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। अगला प्रश्न, मार्केट एनालिस्ट सेंसर टावर के अनुसार फेसबुक को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डाउनलोड होने वाला ऐप कौन बना है? इसका आंसर है टिकटॉक। अगला प्रश्न, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने लाख करोड़ रुपए का राष्ट्रीय आधारभूत संरचना योजना को पेश किया है? इसका आंसर है 102 लाख करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न, हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड का निधन हो गया है, जिसने सियाचिन में वर्ष 1984 में ऑपरेशन मेघदूत का नेतृत्व किया था? इनका नाम है प्रेमनाथ हुन। अगला प्रश्न, किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में पाली उमरिगर अवार्ड से नवाजा गया है? इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस लड़ाकू विमान सुखोई 30 मार्क 1 का हाल ही में कहां पर एयरबेस बनाया गया है? इसका आंसर है तंजावुर, जो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, फरवरी 2020 में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के 13वें एडिशन का आयोजन कहां किया गया? यह किया गया दक्षिण अफ्रीका में। इसका विजेता देश बांग्लादेश है, उप विजेता देश भारत है। अगला आयोजन इसका वेस्ट इंडीज में 2022 में होगा। इसका आयोजन हर 2 साल पे होता है। पहला आयोजन 1988 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और यह पाकिस्तान को हराकर ऑस्ट्रेलिया ही विजेता बना था। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे मरणोपरांत वीरता पुरस्कार अभिमन्यु अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है मोहम्मद मुहसिन। यह 13 वर्ष के थे। मोहम्मद मुहसिन कोझिकोड केरल के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, हाल ही में लोक गायिका सुनंदा पटनायक का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस राज्य की थी? सुनंदा पटनायक उड़ीसा की थी। इनको गुरु माँ के नाम से ये मशहूर थी। 1983 से ये कोलकाता में रह रही थी। अगला प्रश्न, जनवरी 2020 में आयोजित एएसबी क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता? इनका नाम है सेरेना विलियम्स। ये अमेरिका की हैं। पुरुष एकल विजेता में ये थे ह्यूगो हम्बर्ट, ये फ्रांस से हैं। अगला प्रश्न, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में पिछले 2 सालों में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है? इसका आंसर है 5188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने चुराए गए मोबाइल फ़ोन को ट्रेस व ब्लॉक करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। अगला प्रश्न, हाल ही में बीसीसीआई के सालाना अवार्ड 2018-19 में सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड किसने जीता है? इनका नाम है स्पिनर पूनम यादव। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन से 2 हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया था? इनका नाम है अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने अपने कर्मियों को किस सोशल साइट के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है फेसबुक। अगला प्रश्न, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन है?
इसका आंसर है लुंगलेई। लुंगलेई मिजोरम राज्य में है। अगला प्रश्न, वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने अमेरिकी नागरिकों को किस भाषा की कक्षाओं की शुरुआत की है? इसका आंसर है हिंदी भाषा। पिछले 2 सालों से यह कक्षा चल रहा है। अगला प्रश्न, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 50वें सत्र में भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व किसने किया? इनका नाम है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल केंद्रीय रेल मंत्री व वाणिज्य मंत्री हैं। 21 से 24 जनवरी के दौरान 2020 में स्विट्जरलैंड में इस इकोनॉमिक फोरम का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न, निजी क्षेत्र के किस बैंक ने एटीएम से कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा शुरू की है? इसका आंसर है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक का स्थापना 1994 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला प्रश्न, वर्ष 2018-19 के वार्षिक पुरस्कार में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए किसे दिलीप सरदेसाई अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य सबसे निचले पायदान पर है? इसका आंसर है बिहार राज्य। और प्रथम पायदान पे कौन है? तो केरल राज्य है। अगला प्रश्न, 1.3 अरब डॉलर की कमाई के साथ दुनिया भर में सर्वाधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म का नाम क्या है? इस फिल्म का नाम है फ्रोजन 2। अगला प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या किया गया है? इसका आंसर है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। अगला प्रश्न, गोवा में 11 जनवरी 2020 को स्मृति ईरानी द्वारा किस महिला सशक्तिकरण योजना को लॉन्च किया गया है? इस योजना का नाम है यशस्विनी योजना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी माह में किस फिल्म को टैक्स फ्री किया है? इस फिल्म का नाम है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। अगला प्रश्न, कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन अमित शाह के द्वारा किया गया है। यह पुस्तक किस भारतीय के जीवन पर आधारित है? इसका आंसर है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 234 करोड़ रुपये की लागत से अशफाक उल्ला खान के नाम पर चिड़ियाघर बनाने का निर्णय किया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न, 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर है लखनऊ। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर सरकार ने डीएसपी देवेंद्र सिंह से कौन सा वीरता पुरस्कार वापस ले लिया है? तो इसका आंसर है शेरे कश्मीर। अगला प्रश्न, अमेरिकी कोर्ट ने किन 2 भारतीय मूल की महिला वकीलों को जज नियुक्त किया है? इनका नाम है अर्चना राव। अर्चना राव को आपराधिक अदालत के लिए वकील नियुक्त किया है और दीपा अंबेडकर को दीवानी अदालत के लिए। अगला प्रश्न, जनवरी माह में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे उप गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया है? इनका नाम है माइकल देवव्रत पत्रा। और अन्य 3 लोग हैं, उनका नाम है एनएस विश्वनाथन, बीपी कानूनगो और एमके जैन। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला प्रश्न, भारत ने किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण विशाखापट्टनम के तट पे किया है? इसका आंसर है K4। इसका रेंज 3500 किलोमीटर का है। अगला प्रश्न, भारत के 71वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? इनका नाम है जेयर बोल्सनारो।
ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न, 2019-20 की पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? इसका आंसर है सिंगापुर। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 के लिए आईसीसी द्वारा टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बॉलिंग का खिताब किसे दिया गया है? इनका नाम है पैट कमिंस, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। बैटिंग में टेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया है? स्टीव स्मिथ को, ये ऑस्ट्रेलिया से है। और ऑलराउंडर का खिताब जेसन होल्डर को दिया गया है, ये वेस्ट इंडीज से है। अगला प्रश्न, किस भारतीय ऑलराउंडर ने इंटरनेशनल डेब्यू करने के 16 साल बाद क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है? इनका नाम है इरफान पठान। अगला प्रश्न, उबर ईट्स के भारतीय कारोबार को किस भारतीय कंपनी ने खरीदा है? तो इस कंपनी का नाम है जोमेटो। जोमेटो का मुख्यालय गुरुग्राम में है, गुरुग्राम जो हरियाणा में है। अगला प्रश्न, पुरुष क्रिकेट मैच में पहली बार महिला थर्ड अंपायर बनी, उनका नाम क्या है? इनका नाम जैकलिन विलियम्स है, ये वेस्ट इंडीज से है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम सुरेश चंद्र शर्मा है। अगला प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न, हाल ही में भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान स्टार्टअप कौन बना है? इसका आंसर है बायजू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।